Today it's a very good time for all of us. The man of God is among us and he will teach us about miracle number 7. Okay. So let's start. Okay. It is the miracle that the Lord Jesus has healed a person at the pool. आज हम उस मौजज़ा के बारे में बात करेंगे जिस खुदा यीशु मसीह ने एक तालाब में एक पैरालाइज को ठीक किया. Yes. And it is one of 8 miracles that John has mentioned. ये 8 मुजज़ात में से एक मुजज़ा है जिसको यूहन्ना रसूल ने इसमें मेंशन किया. And these eight miracles is out of the 35 miracles that the Lord Jesus has done, and it's mentioned in all the Gospels. ये 8 उन 35 मुजज़ात में से 8 मुजज़ात आज मुकम्मल हो जाएंगे जो चारों अनाजील में दर्ज हैं. We will start by reading it. It is only mentioned in the book of John. हम सबसे पहले कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की इंजील उसका 5 बाब उसकी पहली आयत से लेके 9 आयत तक. First 9 verses. You're going to read them for us. खुदाम के कलाम में लिखा है यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की इंजील उसका 5 बाब उसकी पहली आयत से लेके 9 आयत तक. इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया. यरूशलेम में भीड़ दरवाज़ा के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैते हसदा कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं. उनमें से बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पसमुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतज़िर होकर पड़े थे क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतर कर पानी हलाया करता था. पानी हिलते ही जो भी पहले उतरता सो शिफा पाता. उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो. वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था. उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, आए खुदावन, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है. यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर. वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा. खुदा के जिंदा कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत हो. आमीन. As we said, this is the miracle that is only mentioned in the book of John. ये मौजज़ा सिर्फ यूहन्ना की अंजील में दर्ज है. And in this miracle we see 3 views or 3 scenes. और इस मौजज़े में हम 3 व्यूज देखेंगे और 3 काम देखेंगे. First view is a beautiful view. पहला व्यू एक बड़ा खूबसूरत व्यू है. Second view, it's a miserable view. और इसका दूसरा व्यू बड़ा दिल को हिला देने वाला है. And the third view is a very sad view. और तीसरा व्यू जो है ना वो भी बड़ा परेशान कुन है. The first view is the view of the Lord Jesus in Jerusalem. पहला व्यू कि खुदा यीशु मसीह यरूशलेम में मौजूद है. He is in the temple. वो हैकल में थे. He is close into beside the temple there is a pool called Bethesda. वो यरूशलेम के नजदीक एक पूल था जिसे बैते हसदा. And the Lord Jesus is walking in the porches around there. और खुदा यीशु मसीह बरामदों में चल फिर रहे थे. The other view we see it is a miserable view. दूसरा व्यू जो है ना वो बड़ा परेशान कुन था. A man sitting beside the pool for 38 years. और कि एक माजूर आदमी 38 38 38 साल से उस तालाब के पास
लेटा हुआ था। This is the longest disease in the miracles. मुआजिज़ात में ये सबसे बड़ी बीमारी है। Like we know the woman with the blood issue, she was 12 years sick. एक मुआजिज़े में हम पढ़ते हैं कि एक औरत का खून बहता था और वो 12 साल तक बहता रहा। But this one is for 38 years sick, sitting beside the pool. लेकिन आज जिस हम आदमी की बात करने वाले हैं, ये 38 साल तक उस पूल के पास लेटा रहा। Sitting among many people who are sick, lame, blind, waiting for a chance to jump in the pool. और उस तालाब के पास बहुत सारे लंगड़े, अंधे और पस मुर्दा यानी लाचार किस्म के लोग बैठे हुए थे। Isn't it a real picture of man like this person who is sitting beside the pool? Our life is like a picture of that man. क्या ये हमारी जिंदगी में भी एक तस्वीर है, जैसे वो बीमार आदमी 38 साल से उस पूल के पास लेटा हुआ था। We are likewise sitting in sin and we can't help ourselves or do anything to ourselves. Living in sin. Sorry? We ourselves, like the man, living in sin and we can't do anything for ourselves. और हम भी उस आदमी की तरह गुनाह से लदे हुए हैं, लेकिन हम अपने आप के लिए कुछ नहीं कर सकते। But the Bible says that this man saw him, Jesus. लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि एक आदमी इसको ठीक कर सकता है और वो है यीशु मसीह। Even though he was sick for 38 years, but Jesus saw him. अगरचे वो 38 साल से बीमार था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसे ठीक कर दिया। He had hope that whenever an angel will come and move the water, he will jump first to be healed. वो इस उम्मीद में था कि जब फरिश्ता आता है, वो उस पूल के पानी को हिलाता है और मैं फौरन उसमें जंप कर जाऊं। There is two interpretations for the angel that moves the water. To Interpretation. दो Tafsir. दो तफसीर में कहा गया है कि फरिश्ते आकर पानी को हिलाया करते थे। First one, they think that God sent an angel to move the water, and whoever jumps first in the water, he will be healed. और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब फरिश्ते आकर पानी को हिलाते थे तो जो सबसे पहले उसमें छलांग लगाकर इन हो जाता था, वो ठीक हो जाता था। The other interpretation, और दूसरी तफसीर में people think that in the pool there is spring of waters और दूसरी तफसीर में कि पानी को हिलाया जाता था that gush hot water and with the nutrients. और पानी एकदम उछलता था। So whenever these springs overflow water, it is like physiotherapy. So whoever jumps in the water, he gets healed because it is a physiotherapy type of healing. और जब पानी उछलकर ऊंचा किनारों तक आता था, तो ये भी एक फिजियोथेरेपी की तरह है, जो उसमें छलांग लगाता था वो ठीक हो जाता था। But people, because they see this thing happening, जब लोग इस काम को होता हुआ देखते, so they thought in their mind God is sending an angel to move the water. तो लोग सोचते थे कि खुदा अपने फरिश्तों को पानी को हिलाने के लिए भेजता है। But this man was waiting there for 38 years. लेकिन ये आदमी 38 साल से उसका इंतजार कर रहा था। And Jesus came and saw him. और खुदावंद यीशु मसीह आए और उन्होंने उसे अच्छा कर दिया। And he asked him one clear question. और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे एक वाज़िया सवाल किया, Do you want to be healed? क्या तुम ठीक होना चाहते हो? He started giving excuses. उसने कुछ बहाना बनाने की कोशिश की। Sir, I don't have anybody to throw me in the water when the angel moves the water. और उसने बहाना कुछ इस तरह से लगाया
कि जब फरिश्ते पानी को हिलाने के लिए आते हैं तो जब मैं थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करता हूँ उसमें छलांग लगाने के लिए, तो मुझसे पहले कोई और उसमें छलांग लगाता है और मेरी बारी नहीं आती। He was waiting for the angel of God to come and he didn't come. और वो खुदावंद के फरिश्ते के आने के इंतजार में रहता था, लेकिन ऐसा ना हुआ। And the creator of the angels came to him and he didn't realize. फरिश्तों को तख्लीक करने वाला जब आया वो सब कुछ हो गया। The creator of the world and angels is asking him, do you want to be healed? फरिश्तों को तख्लीक करने वाला और पूरी दुनिया को तख्लीक करने वाले ने उससे सवाल किया, क्या तू ठीक होना चाहता है? Today Jesus is asking you, do you want to be healed from your sins? मेरे प्यारो, आज खुदावंद यीशु मसीह हम सब से ये सवाल करता है कि क्या हम सब गुनाहों से आजाद होना चाहते हैं? Please don't give excuses like this man. मेहरबानी फरमाकर उस आदमी की तरह जो लाचार था बहाना ना बनाए, Because don't waste the time. क्योंकि वक्त को जाया मत करें। If you listen to the Lord's voice, answer, respond to him. अगर खुदावंद की आवाज आपके कानों तक पहुंचती है तो फौरन उसका जवाब दें। He's asking one clear question. Do you want to be healed from your sins? खुदावंद यीशु मसीह का एक वाज़िह सवाल है कि क्या आप गुनाहों से आजाद होना चाहते हैं? Tell him, yes, Lord, I want to be saved today. तो बिल्कुल क्लियर जवाब दें कि आए खुदावंद, आज मैं गुनाहों से आजाद होना चाहता हूं। This man couldn't do that. उस आदमी ने ऐसा ना किया, But the Lord Jesus was so gracious. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह बड़ा उस पर खुश हुआ। You know, the place, the pool is called Bethesda. बाइबल मुकद्दस में अभी हमने पढ़ा है कि उस जगह का नाम, उस पूल का नाम बैते हसदा था। This is a Jewish Hebrew word. ये एक इब्रानी लफ्ज है। Beth means house. बैत मीन हाउस, And Hesda or Chesda means mercy. और हसदा मीन फजल। This man was sitting in Beth Hesda, in house of mercy. ये आदमी उस मर्सी पूल के पास बैठा हुआ था। And Jesus came to give him real mercy. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उसे सही मर्सी देने के लिए वहां पे आए। And Jesus said to him, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा, get up, उठ take your bed और अपनी चारपाई पकड़ and walk. और चल फिर। Bible says immediately he stood and took his bed and walked away. और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि फौरन वो अपनी चारपाई लेकर उठा और चल पड़ा। This man was sick for 38 years. ये आदमी 38 साल से बीमार था। Jesus, his age was at this time about 31, maybe 31 or 2. खुदावंद यीशु मसीह की उस वक्त उम्र 31 साल के लगभग थी। So this man was sick before Jesus was born. ये आदमी खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने से पहले बीमार था। And Jesus saved him and make him walk. और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे ठीक किया और वो चल पड़ा। The last thing we see the view, the sad view. और आखिर में एक परेशान कुन व्यू देखेंगे। Miracle has happened in Israel. वो मौजज़ा इस्राइल में हुआ। We expect the Israelite will be very happy, the Jewish people. क्या हम तोको कर सकते हैं कि यहूदी उस वक्त उस मौजज़ा को देखकर खुश हुए होंगे? But we see a sad view. लेकिन हम एक सैड व्यू देखते हैं। Because the Jewish people, they were angry that Jesus did miracle on Sabbath. हम ये देखते हैं कि यहूदी उस वक्त नाराज हुए कि खुदावंद यीशु मसीह ने इतवार वाले दिन, ये सब्बत वाले दिन वो मौजज़ा किया। To them, Sabbath is more important than the man who is sick 38 years. लेकिन सब्बत से वो ज्यादा
अहम था वो मौजज़ा कि एक आदमी 38 साल से बीमार पड़ा हुआ है. And they went and asked the man, "Who did heal you?" तो लोगों ने उससे सवाल किया कि आपको ठीक किसने किया है. He said, "Someone I don't know." उसने कहा कि किसी ने ठीक मुझे किया लेकिन मैं उसे नहीं जानता हूँ. But then he said to the Jewish people, "It is Jesus." लेकिन जब यहूदियों ने उसे पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम यीशु मसीह है. That's why they started chasing the Lord Jesus to kill him. उस वक्त से यहूदियों ने खुदाम यीशु मसीह का पीछा किया, उसको पकड़ने की कोशिश की ताकि उसे हलाक करें. So these Pharisees and scribes came to the Lord and asked him, "Why did you do this miracle on Sabbath?" फरीसी और The scribes, those who write the books. Katab. फरीसी और दूसरे सदूकी खुदाम यीशु मसीह के पास आकर उन्होंने पूछा कि आपने सबत वाले दिन ये मौजज़ा क्यों किया है. What did Jesus answer them? और खुदाम यीशु मसीह ने उन्हें क्या जवाब दिया. Very strange answer. ये बहुत हैरान कर देने वाला जवाब है. He said, "My Father is working until now and I am working." उन्होंने जवाब दिया कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी करता हूँ. So he made himself like his father. खुदाम यीशु मसीह ने अपने आप को अपने बाप के बराबर बताया. And God the Father was working from the beginning of creation. और खुदा यानी बाप दुनिया के तख्लीक करने से पहले से काम करता है. In 6 days he created all heavens and earth. 6 दिनों में उन्होंने आसमान और जमीन को खलक किया. On the 6th day he created the animals and then he created man in his image. और 6ठे दिन खुदा ने तमाम जानवरों को पैदा किया और अपनी शबीह पर इंसान को बनाया. On the 7th day God rested. और 7वें दिन खुदा ने आराम किया. But it was not very long before that man made a sin. It was not long time that God rested until Adam made sin. Sorry, again. God did not rest for long time until Adam make sin. खुदा ने ज्यादा देर तक आराम ना किया जब तक कि आदम ने उस वक्त तक गुनाह कर लिया. Because once Adam made a sin, और एक आदम ने गुनाह किया God started working back again to save Adam. और खुदा ने फिर उस पे काम करना शुरू कर दिया ताकि आदम को बचाया जाए. So since Adam and Eve sinned, God started working to save Adam and Eve. आदम और हवा से लेकर खुदा ने फिर उन पर काम करना शुरू किया ताकि आदम और हवा को बचाए. That's why Jesus saying, "My Father is working until now, इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है and I am working with my Father." और मैं अपने बाप के साथ काम करता हूँ. That's why Jesus healed the man on Sabbath. इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने सब्बत के दिन उस बीमार आदमी को शिफा दी. Because man is more important than Saturday or Sunday or Monday. वो आदमी हफ्ता इतवार सोमवार से वो सब्बत से सबसे ज्यादा उसकी कदर थी. So these people, the Jewish, they were so angry from the Lord Jesus. और वो यहूदी लोग खुदा यीशु मसीह से बहुत नाराज हुए And they started asking to kill him more. और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया यहूदियों ने कि खुदा यीशु मसीह को हलाक करें. Not because only he abolished Sabbath, ना सिर्फ इसने सब्बत की तौहीन की है but because he is making God his father, he is equal to God. लेकिन ये अपने आप को खुदा के बराबर कह रहा है. So to them he is blaspheming. सो ये कुफर बकता है. But Jesus here proved to everybody that he is equal to the Father. लेकिन खुदा यीशु मसीह ने वहां पे साबित कर दिया कि वो अपने बाप के बराबर है. So if you want to know what does it mean Jesus son of God,
अगर ये कहा जाए कि खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा है, here is the answer. तो यहाँ पर इसका जवाब हमें मुकम्मल मिलता है। Son of God means only that he is equal to the Father. खुदा के बेटे का मतलब है कि वो खुदा के बराबर है, That means he is divine. इसलिए कि वो मुकद्दस है, He's from eternity. वो शुरू से है, He's like the Father. वो खुदा की तरह है। Son of God, खुदा का बेटा spiritually, रूहानी तौर पर, it doesn't mean that God beget Jesus. उसका मतलब ये नहीं कि वो खुदा से पैदा हुआ, But it means Father is equal to Son. इसका मतलब ये है कि बाप बेटे के बराबर है। So if somebody asks you, what does it mean Jesus is the Son of God? अगर आपसे कोई कहता है कि खुदा कि यीशु खुदा का बेटा है, Give him this verse in John chapter 5 verse 18. तो आप उनको ये जवाब दें, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 18 आयत इसका जवाब है। Can you read that verse? मैं आपके सामने 18 आयत को पढ़ूंगा। इस बात से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो ना फकत सबत का हुक्म तोड़ता बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। Barabar. That's very important. Son of God means he is barabar with the Father. ये एक बहुत जरूरी है कि खुदा यीशु मसीह खुदा के बराबर है। It doesn't mean that the Son of God was born of God in eternity. No, that's not biblical. बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये गलत है कि वो खुदा से पैदा हुआ। So Jesus is equal to God. सो यीशु मसीह खुदा के बराबर है। And Jesus is available today to you and to me. और खुदा यीशु मसीह आज सबके लिए मुयस्सर हैं, अवेलेबल हैं, मेरे लिए और आप सबके लिए। He's very keen to make a good relationship with you. वो हम सबके साथ बहुत अच्छे ताल्लुक, अच्छा रिश्ता कायम करना चाहते He हैं। wants to save you from your sins. वो हम आप सबके गुनाहों से आपको आजाद करना He चाहते हैं। wants to take the guilt from your life. वो आप में से हर किस्म की गलती खताओं को आज निकाल देना चाहता है। And you will be at peace with the Father. और आप खुदा यीशु मसीह के साथ बड़े अमन के साथ रहेंगे। Jesus is asking today, आज खुदा यीशु मसीह कहता है, do you want to be healed क्या आप ठीक होना चाहते हैं from your sins? अपने गुनाहों से? Come to Jesus. यीशु मसीह के पास आइए, You will be forgiven all your sins. आपके सारे गुनाह आज खुदा यीशु मसीह माफ कर देंगे। Amen. Let's pray. हम दुआ करते हैं। कादर मुतलिक आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ आज के इस खूबसूरत जिंदगी वक्त के लिए खुदा जो तूने हम सबके जिंदगियों में दिया, और अपने खादम पास्टर रोनी को सलामती से खुदा तूने हमारे पास भेजा ताकि वो तेरे कलाम की आज मनादी कर सकें। ऐ बाप, जो खुदा तेरे आज कलाम को जिन्होंने सुना है, जो सुन रहे हैं, ऐ बाप मैं तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ तो सबको ईमान की मजबूती अता फरमा खुदावंद। आज हम सब सुनने वाले अपनी जिंदगी को खुदावंद तेरे सामने खुली किताब की तरह रख दें। खुदावंद अपने गुनाहों का इकरार करें और तुझसे माफी मांगे। बेशक तू माफ करने की कुदरत रखता है। ऐ बाप, तो हम सबको बरकत दे। पूरी दुनिया के एक एक मसीही के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावंद, तो आज सबकी जिंदगियों को छू, आज तू सबके साथ बात कर ताकि खुदावंद सब अपने अपने गुनाह तेरे सामने रखें और तुझसे माफी मांगे। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। अपने बंदा को बरकत दे और कसरत से खुदावंद तो अपने बंदा को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मेरी इस दुआ को सुन और अपने हुजूर कबूल फरमा ले। मैं ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता हूँ, आमीन। Amen. Thank you, Pastor. God bless you.